तो कभी सोचा है कि ये जो कंप्यूटर हम रोज इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर आखिर होता क्या है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और एक-एक करके समझेंगे कि इसके सारे पुर्जे मिलकर इसे कैसे चलाते हैं। मतलब जब आप कीबोर्ड पर कोई बटन दबाते हैं तो स्क्रीन पर वो अक्षर कैसे आ जाता है, या फिर एक क्लिक करते ही कोई वीडियो कैसे प्ले होने लगता है। चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो ये देखिए, ये एक टिपिकल मॉडर्न डेस्कटॉप कंप्यूटर सेटअप है। जो स्क्रीन है वो हमारी खिड़की है, जो बड़ा सा बॉक्स है वो है दिमाग, और कीबोर्ड माउस हमारे हाथ हैं। चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। अच्छा, एक एक पार्ट को डिटेल में समझने से पहले जरा एक स्टेप पीछे जाते हैं और सबसे बेसिक सवाल पूछते हैं कि आखिर कंप्यूटर होता क्या है। सिंपल भाषा में समझें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को इनपुट के तौर पर लेती है, उसे प्रोसेस करती है और फिर हमें एक रिजल्ट देती है जिसे हम आउटपुट कहते हैं। बिल्कुल एक शेफ की तरह। आप उसे सब्जियां देते हैं, जो हुआ इनपुट, वो उन्हें पकाकर एक डिश तैयार करता है, वो हुआ प्रोसेस, और फिर जो लजीज डिश आपके सामने आती है वो है आउटपुट। इसे समझने का एक और बढ़िया तरीका है। सोचिए कि कंप्यूटर एक डिजिटल ऑफिस है। इस ऑफिस में हर हिस्से का अपना एक खास काम है। सीपीयू है ऑफिस का बॉस, जो सारे बड़े बड़े फैसले लेता है। रैम वो डेस्क है जिस पर अभी का सारा काम चल रहा है। और हार्ड ड्राइव वो है फाइलिंग कैबिनेट, जहां सारी जरूरी फाइलें संभाल कर रखी जाती हैं। तो सवाल ये है कि इस डिजिटल ऑफिस तक काम पहुंचता कैसे है। यहीं से कहानी शुरू होती है इनपुट डिवाइसेस की। सबसे पहले आता है कीबोर्ड। अब देखिए, कीबोर्ड तो एक राइटर का सबसे अच्छा दोस्त है। अगर ये ना होता तो मैं ये बातें लिख ही नहीं पाता। आप जो भी बटन दबाते हैं वो इस डिजिटल ऑफिस के लिए एक नया इंस्ट्रक्शन होता है। और फिर है माउस। ये है हमारा डिजिटल हाथ। स्क्रीन पर कुछ भी चुनना हो, खोलना हो या एक जगह से दूसरी जगह खींचना हो, ये सब काम माउस ही तो करता है। अब ये दोनों ही स्कैनर हैं और दोनों ही इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन इनके काम अलग अलग हैं। डॉक्यूमेंट स्कैनर आपके कागजों को, मतलब फिजिकल पेपर्स को, डिजिटल फाइलों में बदल देता है। और बारकोड स्कैनर, वो तो आपने दुकानों में देखा ही होगा, किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी फौरन पढ़ लेता है। ठीक है, तो अब हमारे डिजिटल ऑफिस में काम आ चुका है। इसके बाद क्या? जाहिर सी बात है, सारा काम जाएगा मैनेजर की डेस्क पर। और ये मैनेजर कौन है? ये है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। आप इसे एक सुपर फास्ट कैलकुलेटर समझ सकते हैं, जो एक सेकंड में करोड़ों अरबों कैलकुलेशंस कर सकता है। सारा असली काम, सारी प्रोसेसिंग यहीं होती है। अब देखिए, कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है, बिल्कुल हमारी तरह। दो तरह की, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। जो रैम है वो इसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, मतलब यहां वो चीजें रहती हैं जिन पर फिलहाल काम हो रहा है। और हार्ड ड्राइव है इसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी, जहां डेटा और जानकारी को हमेशा के लिए स्टोर किया जाता है। इसे अपने ऑफिस वाले उदाहरण से समझते हैं। रैम आपकी डेस्क की तरह है। आप डेस्क पर वही फाइलें रखते हैं जिन पर आपको अभी काम करना है ना? और हार्ड डिस्क, वो आपकी फाइलिंग कैबिनेट है। काम खत्म होने के बाद आप फाइलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कैबिनेट में डाल देते हैं। बस इतना ही सिंपल है। तो हमारे डिजिटल ऑफिस ने अपना काम पूरा कर लिया है। अब हमें रिजल्ट कैसे दिखेगा? यहीं पर काम आते हैं आउटपुट डिवाइस। सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। ये हमारे डिजिटल ऑफिस की वो खिड़की है जो हमें अंदर चल रहे सारे काम को दिखाती है। जो भी हो रहा है सब स्क्रीन पर नजर आता है। और प्रिंटर का क्या काम है? प्रिंटर हमारे डिजिटल काम को एक फिजिकल कॉपी में बदल देता है, मतलब एक कागज पर उतार देता है, जिसे हम हाथ में पकड़ सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। तो अब तक हमने सारे हिस्से अलग अलग समझ लिए। अब देखते हैं कि ये सब असली दुनिया में एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपका एक छोटा सा ऑफिस है। आपको एक बिल मिलता है, एक इनवॉइस। सबसे पहले आप उसे स्कैनर से स्कैन करके कंप्यूटर में डालते हैं। ये हुआ इनपुट। फिर सीपीयू उसका टोटल अमाउंट कैलकुलेट करता है। ये हुआ प्रोसेस। इसके बाद आप उस फाइल को अपनी हार्ड ड्राइव में सेव कर लेते हैं। ये हुआ स्टोर। और आखिर में अपने रिकॉर्ड के लिए उसका एक प्रिंट निकाल लेते हैं। ये हुआ आउटपुट। देखा, इनपुट, प्रोसेस, स्टोर, आउटपुट, सब कुछ कितना लॉजिकल है। तो ये तो हुई आज की बात कि कंप्यूटर कैसे काम करते हैं। पर भविष्य का क्या? जो मशीनें कभी पूरे कमरे में आती थीं, वो आज हमारी जेब में हैं। तो जरा सोचिए, भविष्य का कंप्यूटर कैसा दिखेगा? ये टाइमलाइन देखिए। ये कंप्यूटर की एक अविश्वसनीय यात्रा को दिखाती है, 1940 से लेकर आज तक और उससे भी आगे।
भविष्य में हम और भी ज्यादा पावरफुल और छोटे कंप्यूटर देखेंगे, ये तो तय है। क्या पता हम उन्हें अपने कपड़ों में पहने, या हमारे शरीर का हिस्सा हो, या शायद हमारे दिमाग से ही सीधे जुड़ जाएं। कुछ भी हो, भविष्य बहुत ही रोमांचक होने वाला है।